हमारे माशरे में एक तारीख पहलू ये भी चल रहा है, औरत को बिल्कुल कोई मुकाम नहीं दिया जाता, उसको बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल किया जाता है, उसकी कहीं भी कोई इज्जत करने वाला नहीं है। और तो और औरत के मामले में जो मर्द हजरात हैं वो अल्लाह से टक्कर ले लेते हैं सिर्फ दुनिया के माल की मोहब्बत में। अब देखें, जब औरत की शादी होती है ना, तो शादी करते वक्त जो उसके ससुर साले और उसकी सास वगैरह होते हैं, वो अपनी बीवी के खावंद को अपना बेटा ही तस्वर कर रहे होते हैं। लेकिन जब जायदाद की तकसीम का वक्त आता है या वालिद तकसीम किए बगैर वफात पा जाता है, वालिद भी अपनी जिंदगी में अपनी बेटी का हक मार जाता है, और अगर वो ना हक मारे, ऐसे ही फोत हो जाए तकसीम किए बगैर, तो उसके बाद उसके बेटे अपनी बहन का हक मार जाते हैं। और जब वो औरत अपने भाइयों से या अपने वालिद से अपना हक मांगती है तो उसको बेइज्जत किया जाता है, उसको लालची कहा जाता है, उसको अपने हस्बैंड के नीचे लग गई है, हालांकि ये उसको अपना बेटा तस्वर कर रहे होते हैं। लेकिन ये मुंह बोला तो कोई रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन बेटे की तरह ही कह रहे होते हैं। लेकिन जब जायदाद की तकसीम की बारी आती है तो ये अल्लाह के साथ टक्कर ले जाते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि ये जो चीज है जायदाद की तकसीम का, जिसका हुक्म तो अल्लाह ने कुरान पाक में दिया है, वो बस अपनी नेगेटिव सोच की वजह से कहते हैं कि इसको हिस्सा दिया बेटी को तो ये हमारा जो दामाद है वो खा जाएगा। अरे भाई, तुमको अल्लाह ने ये तो नहीं कहना कि तुमने अपनी बेटी को हिस्सा दिया था या अपनी बहन को हिस्सा दिया था तो वो तेरा दामाद खा गया था। तुम तो अपने पेट में आग भर रहे हो, अल्लाह के साथ पंगा ले रहे हो। अगर आप सूरह निसा खोलें, उसकी आयत नंबर 7 पढ़ें तो आपको ये वाला मामला क्लियर हो जाएगा। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबू, मर्द के लिए उस माल में हिस्सा है जो वालिदैन या रिश्तेदार अजीज़ व अक़ारब ने छोड़ा है। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना, औरत के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो अजीज अक़ारब रिश्तेदार या वालिदैन ने छोड़ा है। मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुरा नसीबम मफ़रूज़ा, वो माल चाहे थोड़ा है या ज्यादा, उसमें अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हिस्सा है। यानी कि अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 7 में फरमा रहे हैं कि मर्द हो या औरत हो, तो रिश्तेदार या वालिदैन की तरफ से छोड़े गए तरके में से मर्द और औरत दोनों का हिस्सा है। और वो कितना है वो भी कुरान पाक ने बताया है। तो खुदारा, आप जब अपनी बेटियों को या अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते अपनी जायदाद में, तो आप अपना फायदा नहीं कर रहे। दुनिया तो एक इम्तिहान की जगह मेरे भाई, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। तो कैद खाना क्यों है? क्योंकि इसमें अल्लाह की हदूद से हम बाहर नहीं जा सकते, और ये हदूद अल्लाह है, कुरान पाक में है कि आपने अपनी बेटियों को जायदादों में से हिस्सा देना है। अगर कोई ये सोच के नेगेटिविटी में आके ये कहता है कि मैं इसको हिस्सा दूंगा तो ये मेरा दामाद खा जाएगा, तो मेरे भाई ये आपका लेम एक्सक्यूज है। खुदारा अल्लाह से पंगा ना लें, औरतों को डिग्रेड ना करें, उनकी बेइज्जती ना करें। औरत का मुकाम इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि औरत के ऊपर पूरी एक सूरत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में डाली है, सूरह निसा। तो मर्दों को भी चाहिए कि उसको पढ़ें और औरतों को भी चाहिए उसमें पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ औरतें ही मजलूम हैं, औरतें भी करती हैं, लेकिन हमारे माशरे में औरत को ज्यादा नीचे समझा जाता है, इसको हकीर समझा जाता है। जी, कुरान पाक में आया कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों के ऊपर निगहबान बनाया है, इसलिए जो मर्द है ना उसको लोग क्या आका की सूरत में लेते हैं। ओ मेरे भाई, निगहबान तुम्हें इसलिए बनाया है ताकि तुम उसकी जरूरियात पूरी करो। अगर उसको बाजार से कोई चीज लानी पड़े तो उसको बाहर ना जाना पड़े, तू उसकी ये चीजें पूरी कर। निगहबान बनाने का मकसद ये है कि तुम उसकी जरूरतें पूरी करो। ये मकसद कहां से निकाले कि तू आका हो गया और वो तेरी गुलाम होगी? खुदारा इसको समझे, इसको समझे, इसको अपनी जिंदगी में आगे लेके चले। ये आपको वो रास्ते दिखाएगा जो अल्लाह के हैं, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, ये आपको बहकने नहीं देगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये है वो किताब, ये अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत है आपके लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए। तो खुदारा अल्लाह से डरने वाले बने, इसको पढ़ें, इसको समझें। इसी में हिदायत है, इसी में हिदायत है। इसको समझे बगैर मर गए तो तुम एक जानवर हो, बल्कि जानवरों से भी बदतर हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी कुरान पाक में है। खुदारा औरतों को उनके हकूक दें, उनको सबसे बढ़कर रिस्पेक्ट दें। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप औरत को रिस्पेक्ट देते हैं, थोड़ी बहुत उसको केयर दिखाएं, आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वो आपके ताबिया रहेगी, आपकी फरमाबरदारी करेगी। हाँ, कुछ होती हैं तो एक दो केसेस से पूरा जो है आपने सिनेरियो नहीं बदल देना। आप औरत पे निगहबान हैं, आपने उसका ख्याल रखना है, आपने उसकी जरूरतें पूरी करनी है। ये नहीं कि औरत आपकी गुलाम हो गई है। और औरतों को भी चाहिए कि वो मर्दों का थोड़ा ख्याल करें, आपके लिए मेहनतें करते हैं, आपके लिए पता नहीं क्या क्या कुछ लोगों का सुनते हैं। मैंने मर्द को अपने बाल बच्चों को पालने के लिए लोगों की गालियां खाते भी सुना, लेकिन फिर भी वो बेचारा मेहनत करता पाया गया। तो आप लोग भी मर्दों का ख्याल रखें, और मर्दों को भी चाहिए कि वो औरतों का ख्याल रखें। ये एक टॉपिक था जो मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे भाई और मेरी बहनें कमेंट सेक्शन में कि आपने आज तक कभी औरतों के बारे में कुछ नहीं बोला। तो यही मैं बोल सकता था। और दूसरा, इसको लाजम मलजूम करें। अगर आप इसको समझे बगैर वफात पाते हैं तो आपने अपने लिए घाटे का सौदा खरीद लिया है।